अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। कुछ इतलात के मुताबिक जड़बू में पंजाब पुलिस का एक एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर क़ियादत तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गया है, जहाँ मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि ये काफिले कहाँ कहाँ से आए हैं, मुल्क के किस कोने कोने से आए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान से काफ़ी बड़े 3 काफिले आए हैं, जो कि DI खान के रास्ते से होते हुए सरदार अयाज खान की क़ियादत में कैथरान के इलाके की तरफ से आए हैं, जो बिल्कुल एक अलग साइड है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस काफिले में शामिल हुए। दूसरी तरफ अगर बात करें शेर अफजल मरवत की, तो उनके भाई का काफिला भी जो कि साउथ से आया है, अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ शामिल हो चुका है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है, कसीर तादाद बताई जा रही है। तो अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में काफिले तो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रैंडमा रऊफ हसन का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर कारकन पहुंचेंगे तो ये फैसला साज मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि इस्लामाबाद तो हम दाखिल हो चुके हैं, इस्लामाबाद के एरिया में तो हम आ चुके हैं, अब हमें डी चौक पहुंचने में कोई जल्दी नहीं है। ये पार्टी क़यादत तय करेगी कि हमने कितना टाइम लगाना है डी चौक पहुंचने में। दोस्तों, कुछ इतलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि पीटीआई की एकमते अमली में ये चीज़ शामिल है कि बहुत स्लो रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ना है, डी चौक की तरफ बढ़ना है, ताकि हुकूमत बिल्कुल थक हार के बैठ जाए, क्योंकि फेडरल हुकूमत का अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है पर डे के हिसाब से। तो हुकूमत आहर कितना बंद कर सकती है पूरे पाकिस्तान को, खास करके रावलपिंडी इस्लामाबाद को। मोटरवेज बंद है, स्कूल यूनिवर्सिटीज बंद है, मार्केट्स बंद है, हर तरफ अफरा तफरी है, एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, डर का समा है। रऊफ हसन का मजीद कहना था कि हुकूमत ने पूरे मुल्क को कंट्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, इसके 1-2 दिन तक ये मजे और ले लें। हमने कहा था कि ये एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। वफाकी दारकूमत ने तालीमी इदारे दूसरे रोज़ भी बंद रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद की इंतजामिया ने शहर के तमाम तालीमी इदारे दूसरे रोज़ यानी कि मंगल भी बंद रखने का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक शहर भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बरोज़ मंगल बंद रहेंगे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। स्टूडेंट्स का कितना नुकसान किया जा रहा है। कुछ ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पीटीआई का काफिला 26 नंबर स्टॉप के करीब पहुंच चुका है, जहां 4 अजला की पुलिस मुजाहिरीन को रोकने के लिए खड़ी है। दोस्तों, इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने वाला तहरीक इंसाफ का काफिला मरकजी शहर की तरफ गामजन है, मगर इम्कान है कि 26 नंबर स्टॉप पर इस काफिले का सामना पुलिस की दस्तों और रेंजर से होगा। दोस्तों, पीटीआई के इस काफिले को डी चौक तक पहुंचने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स को अबूर करना होगा। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस और रेंजर की कहीं तहें भी तैनात की गई हैं, जिनको अबूर करना बहुत ही मुश्किल है। इस काफिले में सैकड़ों गाड़ियां, वैगनें, बसेज मौजूद हैं। इस काफिले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी शामिल हैं। पीटीआई के कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने रास्ते में जगह जगह झाड़ियों को भी आग लगाकर सर्दी को कम करने का भी खुसूसी इत्माम कर लिया है। दोस्तों, अगर गूगल मैप्स पर नजर दौड़ाई जाए तो तस्वीर में बाहें जनब पेशावर को इस्लामाबाद से मिलाने वाली M1 मोटरवे पर ट्रैफिक की सुर्ख लकीर देखी जा सकती है, जो कि मुमकिना तौर पर पीटीआई के काफिले की निशानदेही करती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाने वाले 700 कंटेनर्स कहां से आए और ये हिकमत अमली कितनी महंगी पड़ती है, तो कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपया एक दिन के हिसाब से इन पे लागत आती है। बाकी आगे आप हिसाब लगा लें कि हुकूमत जितने दिन कंटेनर्स को जब्त रखेगी, इतना उस हिसाब से कितनी लागत आएगी। बहरहाल हुकूमत के पास कौन सा पैसे की कमी है, क्योंकि ये तो आवाम के टैक्स का पैसा है, कौन सा उन्होंने अपनी जेब से देना है। दोस्तों, अगर बात करें तहरीक इंसाफ के काफिलों की, तो इसी काफिले में मौजूद एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसिम इरबाब के मुताबिक उनका कहना है कि जब तमाम काफिले एक रैली की सूरत इख्तियार करेंगे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हतमी लाएअमल देंगे, तो कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद है कि वो किसी भी रुकावट को खतरे में लाए बगैर आगे बढ़ेंगे और अपने मुतालबात तस्लीम करवाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहर में सैकड़ों पुलिस एहलकारों के अलावा रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। बहरहाल दोस्तों, अब देखना होगा कि पीटीआई क्या अपने मुतालबात मना पाती है या नहीं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। हालात बहुत कशीदा हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।